बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। आज का टॉपिक एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट इशू है जो कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। आई अंडरस्टैंड कि कोविड इस वक्त एक ऐसे इशू है जो कि ऑफ कोर्स अफेक्ट कर रहा है, पर मैं एक ऐसी इशू पे बात करने लगा हूँ कि जिसने पिछले कई सालों से इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट भी हो रही है, इस पे बहुत ज़्यादा बात भी हुई है और हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट की। वो है वाटर कंजर्वेशन और पानी का जो इशू जो कि हमारे मुल्क को भी लाहक है और पूरी दुनिया इसमें बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। आज की इस डिस्कशन पे हमारे पास एक सेलिब्रिटी गेस्ट है जो कि मैं समझता हूँ कि इस एरिया के चंद एक्सपर्ट्स अगर पूरी दुनिया में अगर मौजूद होंगे उनमें से वो चंद में से वो एक हैं। इनका नाम है बैरिस्टर डॉक्टर इरम सत्तार। इंतहाई काबिल, इंतहाई इंटेलिजेंट और ज़बरदस्त ये पर्सनालिटी हैं। मुझे बड़ा शर्फ हासिल है कि हम दोनों ने इकट्ठे बैरिस्ट्री की थी इंग्लैंड एंड वेल्स में। उसके बाद इरम ने माशाल्लाह इतना सक्सेस गेन की, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम भी किया, उसके बाद पीएचडी डॉक्टरेट भी की और इनके मल्टीपल रिसर्च पेपर्स है वहाँ से पब्लिश, जो कि मेरा ख्याल है हमारे प्रोफेशन में इस हद तक शायद ही कोई लोग हैं जो इतना अचीव करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इरम ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वाटर लॉस की तरफ वो लेके गई। इरम, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग टू माय सेशन। आपने अपने, आई नो यू आर वेरी बिजी इन योर लॉट ऑफ वर्क्स हैपनिंग अराउंड योर टीचिंग, योर रिसर्चर एंड मतलब बहुत कुछ कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम और ज्वाइनिंग माय सेशन। तो इरम, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारे ऑडियंस को आप प्लीज बताओ कि वाटर लॉज में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आप दोनों जगहों को समझते हो, कि हमारे यहाँ क्या इशू है। एक बड़ा सिंपली एक आम आदमी जो अगर हो सकता है हमारा ये सेशन कोई आदमी कोई गांव में या कोई देहात में भी देख रहा हो, तो इजी अल्फाज में इसको प्लीज एक्सप्लेन करें। जी इरम। हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे तो बहुत लंबी हमारी जान पहचान है, वी गो बैक। और आपने इतना ज्यादा जेनरस इंट्रोडक्शन दिया है कि मुझे नहीं लगता मैं इस पे यानी कि उतर पाऊंगी पूरी, बट बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैं इसको ऑडियंस के लिए, जल्दी बल्कि से इरम थोड़ा सा सॉरी, समझा दूँ। ऑडियंस के लिए मैं इरम का प्रोफाइल जो है वो भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना लंबा है तो मेरे ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होगा। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और आप साथ साथ इरम का प्रोफाइल देख सकते हैं। जी इरम, प्लीज आप बोलती रहिए। थैंक यू। ओके, मैं ये कहना चाह रही थी हारिस कि हमारा जो मेन मसला है वो ये है, और ये हमारा बेसिकली मसला भी है और ये हमारा इंडाउमेंट भी है, यानी कि इसमें एक प्लस भी है और एक पॉजिटिव भी है। प्लस और यानी कि इसे प्लस और नेगेटिव है। इसमें इशू ये है कि हमारे जो वाटर लॉज हैं वो इनहेरिटेड हैं गोरों से। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट को, तो उन्होंने जो हमारे लॉज हैं वो बेसिकली बनाए कि पाकिस्तान में इंडस में हम लोग पानी कैसे शेयर करते हैं, क्योंकि वो पानी जो है उस ओल्ड लॉज के तहत शेड है। हमने उसको मॉडर्नाइज करने की कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की। ये मेन मसला है। अब हमारे इस तरह के बहुत सारे लॉज हैं जो कि इनहेरिटेड ब्रिटिश लॉज हैं और हमने उनमें कुछ कोशिश की है, लेकिन हमारी वो एक वीकनेस बहुत ज्यादा है। 1857 का हमारा एक है कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट। वो बेसिकली है गवर्न करता है जो पानी हमारा इरिगेशन पे जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। अब दुनिया जो है, अब आप सोचें कि तकरीबन हम 150 साल आगे आ चुके हैं उस टाइम से, और हमने कुछ उसमें सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स नहीं की। तो कोई भी, आपको पता है, आप दुनिया भर में ये हुआ है, कोई भी जगह जिसने लीगल रिफॉर्म ना किया हो जो कि अप्रोप्रिएट हो अपनी कंडीशंस के लिए, ठीक है, तो उसमें लाजमी बात है मसले आते हैं। अब क्या मसला हो गया है? पानी है कम और आबादी है बढ़ रही। तो अब ये दोनों मसले, अब कोई भी दुनिया की रिसोर्स, अगर रिसोर्स कम हो और उसमें डिमांड ज्यादा हो, तो लाजमी बात है एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो है वो चीज जाएगी। ये मेन मसला है, ये समझने की जरूरत है। अब इसमें हम सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं एक्चुअली। इसका अब हल क्या है, राइट? अगर बिल्कुल हम सिंपल तरीके से समझे कि या तो किसी तरह से हम पानी और बना ले, ठीक है, जो अब अगर हम उसको बाद में समझेंगे कि लोग ये समझते हैं कि हम डैम्स बना लेंगे तो पानी ऐड हो जाएगा,
इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि डैम जो है वो सिर्फ पानी जो अवेलेबल होता है उसको स्टोर करता है। डैम पानी बना तो नहीं सकता ना, वो तो जो यानी कि माउंटेन से मेल्ट होके आ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें पकड़ रहा है, डैम डैम से भी यही करता है। और दूसरा जो है, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है और अब आपको पता है पाकिस्तान बहुत हद तक ज्यादा अर्बनाइज हो रहा है, तकरीबन 50 to 60% पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है अब वो अर्बन या पेरी अर्बन एरियाज में रहती है। जब पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगी, वाटर डिमांड्स पर कैपिटा बढ़ेंगे क्योंकि लोगों को फूड भी बेहतर चाहिए, लोगों को क्लोथ बेहतर चाहिए, लाइफस्टाइल बदल जाती है, इंडस्ट्री में पानी लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पानी भी लगता है। चाहे आप न्यूक्लियर प्लांट बनाएं या यानी कोई भी पावर प्लांट बनाए, उसमें पानी बहुत जरूरी होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो लाजमी बात है पानी ज्यादा चाहिए होगा, तो लाइफस्टाइल्स बदल रही हैं। तो अब ये हमारा बेसिक मसला है कि एक रिसोर्स की शॉर्टेज है और उस पर डिमांड ज्यादा है, और जब तक हम एज वाटर यानी कि जो वाटर के प्रोफेशनल्स हैं, जब तक इसको हम ये नहीं सोचना शुरू करेंगे कि भाई इसको हल अब आगे के लिए करना क्या है, 150 साल का हमारा अब 21st सेंचुरी की तरफ किस तरह लेके जाना है। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो इसका मतलब है पानी और ज्यादा इन द शॉर्ट टर्म फ्लडिंग हो सकती है, बिकॉज पानी यानी कि मेल्ट होगा, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन जब एक ग्लेशियर जो है ना, उसको सोचने समझने की बेस्ट तरीका ये है कि वो एक वाटर बैंक है। जब वाटर बैंक यानी कि बैंक में जब आपने पानी उसमें से या पैसे ड्रॉ कर लिए, तो इसका मतलब है वो पानी कम हो गया। सो ये हमारा मेन मसला है। तो अगर सपोजिंग 100 साल बाद या 150 साल बाद ग्लेशियर्स कम हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर पानी कम हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन 50 to 60% जो इंडस में पानी आता है वो आता है ग्लेशियर्स से। इसका मतलब है जो हिमालयाज में, हिंदू कश में हो रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर वो पानी चला खत्म हो जाएगा, लेकिन हम तो सारी आबादी तो यही रहती है ना पूरे हमारे पाकिस्तान के लैंड मास में, तो फिर क्या होगा? तो क्या जो बढ़ती आबादी है और ड्विंडलिंग रिसोर्स है, वो फिर क्या आबादी कम पानी में अपना लाइफस्टाइल जो कि होपफुली ज्यादा डेवलप्ड है उसको अचीव कर पाएगी कि नहीं? तो हमारे ये बेसिक यानी कि ये हमारा इशू है, और इसको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं होगा। और ये फैक्ट्स हैं, इसमें आप इसे आप एस्केप नहीं कर सकते इन मसलों से, राइट? ये सारी चीजें हो रही। इरम, मेरा इससे क्वेश्चन ये होगा कि वाटर, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर कि कुछ ऑडियंस को थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि असल में ये मामला है क्या। बट द क्वेश्चन रिमेन्स के आपके ख्याल में जिस तरह काला बाग डैम और बहुत से डैम्स की आपस में ये डिबेट हमारे यहाँ पे लोकली बहुत चल रही है, डू यू थिंक ये इनएविटेबल है इस वक्त इनकी कंस्ट्रक्शन? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसमें आपने एक जो पहलू उठाया है वो वाटर कंजर्वेशन का उठाया है, सो लेट मी टेक दैट, और फिर मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन पे आती हूँ। इसका अगर आप एक सिंपल तरीका सोचें तो जैसे अमेरिका में ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है बहुत, लेकिन हम यानी कि दुनिया में हम हैं और हम दुनिया से सीखना। जी रम, हम अगर दुनिया भर में देखते हैं दुनिया के एग्जांपल्स, और हमें बिल्कुल उनसे देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि यानी कि हम क्या सीख सकते हैं और क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर एनर्जी की फील्ड से हम देखें, क्योंकि एक वाटर और पावर हमारे यहाँ वापडा भी है जो कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और वो 50s में बना था। उसमें बेसिकली वाटर एंड पावर आमतौर पे सोचा जाता है एज वन थिंग, एटलीस्ट इन पाकिस्तान हम ये करते हैं। एनर्जी में जो सारी एफिशिएंसी आई है अमेरिका में, उन्होंने वहां से एनर्जी को ऐड किया है। इसका सोचने का ये तरीका है कि आपने सपोजिंग पावर प्लांट नहीं लगाना, ठीक है? पावर प्लांट लगाने में मसले आते हैं, टाइम लगता है, पैसे बहुत लगते हैं, पावर प्लांट्स कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उनको चलाने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है? आप उसमें कोल लगाएंगे, फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, जो भी आप करेंगे। जब इन्होंने ये सोचा कि पावर प्लांट्स लगाना जो है वो मसला है, तो हमने कंजर्वेशन की तरफ जाना है। कंजर्वेशन सेविंग से इतनी एनर्जी ऐड हो गई कि अब जो है एनर्जी सरप्लस है,
बहुत सारे अब ऐसी दुनिया के मुल्क हैं, इंग्लैंड में, यूरोप में वगैरह, जो कि इतनी वो एनर्जी रिन्यूएबल से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो लोगों को पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के लिए। आप ये सोच सकते हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स। पाकिस्तान में हम ये सोच सकते हैं, जहां के हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है, ठीक है। सो यानी कि कितना हमें करने की जरूरत है। इरम, जरा इसको थोड़ा सा बेसिक करें कि ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल उठा दिया है कि दुनिया में एक ऐसे ममालिक भी हैं जो एक्चुअली पे करके लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज ले रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि आप अगर ये जरा दो कंपैरिजन ड्रॉ करें कि वो ऐसी क्या चीज वो मुल्क कर रहे हैं जिससे वो इतनी मैस स्केल इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो चीज जो कि हम नहीं कर पा रहे, जरा इसको थोड़ा सा एक छोटा सा कंपैरिजन तो ड्रॉ कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ सिंपल, और इसको मेरा ख्याल है हम हर चीज में कह सकते हैं, हमारे यहाँ एक लैक ऑफ इमेजिनेशन, हमारे यहाँ एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है। हमारे यहाँ एक जहनियत है कि भाई हमने जो इनहेरिट किया है हम उससे, यानी कि हम वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमने उसको उसी तरफ चलते चले जाना है। इसको जैसे उर्दू में कहते हैं ना, लकीर के फकीर, कि बस हमने इसको इसी तरह करना है। हमने ये नहीं सोचना कि भाई इसको हम बहुत डिफरेंट तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। तो एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है। हमारे जो एनर्जी प्रोफेशनल्स हैं, या आप मुझे बताइए कि वहां इस तरह की कोई डिबेट आप नहीं देखेंगे कि ये कोई इस तरह की डिबेट चल रही है, ठीक है। सो कंजर्वेशन से बहुत ज्यादा पानी जो है हमारा पाकिस्तान में सेव हो सकता है। हमारा जो एक स्टेटिस्टिक याद रखने की जरूरत है कि तकरीबन हमारा 97%, देखिए 97% तो यानी कि तकरीबन 100% ही होता है। ऑलमोस्ट 97, राइट, ऑलमोस्ट ही हो गया। 97% हमारा जो मुल्क का पानी है इंडस का, ठीक है, जो सरफेस पानी की जो कनाल से जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वगैरह, वो जा रहा है टुवर्ड्स इरिगेशन, ओके, ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है। इसका मतलब है कि जो बाकी मुल्क के सारी जरूरियात हैं, डोमेस्टिक आप देख लें, लोगों के घरों में फैक्ट्रियां चलाने के लिए, जो हर चीज और करने के लिए तकरीबन सिर्फ 3 से 5% जो है वो इन पर्पसेस पे जा रहा है, ठीक है। 95 से 97% वो जा रहा है एग्रीकल्चर। इसके बावजूद हमारे यहाँ सम ऑफ जो जैसे होता है ना, यील्ड्स होती है हर क्रॉप की, ठीक है, हर क्रॉप की हमारे यहाँ तकरीबन लोएस्ट यील्ड्स हैं। आप अपने नेबर्स से हम अपने कंपेयर कर लें, यानी कि कहीं भी कर लें, दुनिया के दो और ममालिक से कर लें, इजिप्ट जैसी जगह से कर लें, वहां की यील्ड्स आप देख लें, हमारी यील्ड्स कम है। तो हमारा बल्क ऑफ पानी जो है वो जा रहा है एग्रीकल्चर में, जिससे हम इकोनॉमिक वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर आप दुनिया का ग्लोबल एवरेज देखें तो तकरीबन, यानी कि अब ये दुनिया भर के फिगर है तो ये बहुत एग्रीगेटेड है, लेकिन 70%, यानी कि 70% जा रहा है फूड प्रोडक्शन में या एग्रीकल्चर में। तो 70% से लेके आप 95 या 97% का गैप देख लें, इसका मतलब है हम 25% ज्यादा अपना पानी एलोकेट कर रहे हैं इनएफिशिएंटली एग्रीकल्चर में, और हम उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं दे पा रहे। ये हमारा मेन जो है एक प्रॉब्लम है, बल्क ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ है। पानी जो है वो पर्पसेस के लिए कम नहीं है, उसकी मिस एलोकेशन है, ओवर एलोकेशन है, और इनएफिशिएंट एलोकेशन है। ओके, वेरी नाइस। वजह से हम जो है वो फंसे हुए हैं, और ये फंसने की वजह से अब हम इसमें से निकलें कैसे, तो ये हमें मेन सोचने की जरूरत है, और इसमें हमें नई जो है ना सोच लानी पड़ेगी। ठीक है इरम, ये आप मुझे बताइए कि आपने बड़ा अच्छा ये कंपैरिजन ड्रॉ किया 70% वाला। मुझे ये बताइए कि जो 25% जो हमारे मुल्क में वेस्ट हो रहा है वाटर, जो कि एडिशनली इरिगेशन में की नजर हो जाता है, और आई एम श्योर कि वो इरोजन भी कॉज करता होगा, या फजूल में एक ऐसी जमीन जिसकी यूजेज इतनी नहीं है उससे ज्यादा दे दिया जाता होगा। ये जो परसेंटेज है, अगर किसी उस मुल्क में जहाँ बिजली की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, या यहाँ पे बहुत ऑप्टिमल यूजेज है वाटर, ये 25% पाकिस्तान में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी बेहतरी के लिए? इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं? इससे हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, राइट, कि अगर हम ये कर लेंगे अकम्प्लिश, ये बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट होगा।
इसका एक थोड़ा सा ये पहले जल्दी से देख लेते हैं कि जो आपने थोड़ा सा यानी कि उसका उसको इंडिकेट किया कि हमारे यहाँ जो ओवर एप्लीकेशन है वाटर की या मिस एलोकेशन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, इस वक्त भी आजकल भी 18th अमेंडमेंट पे फिर से बहुत बड़ी डिस्कशन जो है वो चल रही है। ठीक है, और पानी जो है ना उसको समझने की ये जरूरत है कि बेसिकली पानी फ्लो करता है ग्रेविटी से। ठीक है, वो ऊपर हिमालय से आ रहा है और वो स्लोली 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 ग्रेविटी की वजह से वो समंदर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, तो पानी के कंट्रोल के लिए जो है लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब ये सारे जो हमारा जो रिवर आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है तिब्बत से। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो बैठा है चाइना। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो समझने की जरूरत है, हमारे यहाँ जो ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम है ना वाटर का, वो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, उसमें उसके में पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर की अहमियत है उसको आप यानी कि सोचेंगे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाजमी बात है कश्मीर का जो कंट्रोल है वो मैटर करता है कि भाई वो वहां से आ रहा है। ठीक है, तो जो इंडिया करता है, जो कश्मीर का हिस्सा वो कंट्रोल करता है उसमें, ठीक है, उसमें पाकिस्तान का ऑब्वियसली उसमें बहुत पाकिस्तान का इफेक्ट होता है। और ये इसको दूसरी चीज जो हम एक पहलू देखना जरूरी है कि एक हमारी इंडस वाटर्स ट्रीटी है जो 1916 में साइन हुई थी। ट्रीटी के तहत कुछ ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन वो ट्रीटी अंडर बेसिक स्ट्रेस है, और वो भी इसलिए अंडर स्ट्रेस है कि जो अपस्ट्रीम बैठा होता है वो हमेशा उसके टेरिटरी के थ्रू जो पानी गुजर रहा होता है वो चाहता है कि यहाँ से वो फायदा ले ले। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो ग्रोइंग स्ट्रेसेस है वो ट्रांस बाउंड्री भी है, ये इंटरनेशनल चीजें पाकिस्तान को बहुत अफेक्ट करती हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग इसमें बहुत ज्यादा आती है। एक बहुत बड़ी चीज जो वर्ल्ड बैंक ने अब ट्रीटी में पॉज की हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और उसने बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया को कहा है कि भाई आप लोग इसको अग्री करके निगोशिएट करके आगे चलें, बिकॉज वो ट्रीटी को थ्रेटन नहीं करना चाहते। इरम, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉज करूंगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेशन, क्योंकि हम इसको जरा रखते हैं क्रिस्प फॉर द ऑडियंस ताकि वो इसको अंडरस्टैंड भी कर सके। मुझे ये लग रहा है कि ये टॉपिक तो बहुत डिस्कशन मांगता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक सीरीज में इसको थोड़ा सा अगर आप टाइम दे सको तो इट विल बी ग्रेट फॉर द ऑडियंस एज वेल। तो अगर हम इसको अगले सेशन के लिए इसको मुलतवी करते हैं, और अगर हम इसको स्टार्ट लें कि इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स क्या हैं टूवर्ड्स बेटर कंजर्वेशन डैम्स के इशू के ऊपर, अगर आप ऑडियंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो मेरा ख्याल है हम अगले सेशन में इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। आई होप यू विल बी एबल टू स्पेयर टाइम। I would be delighted। मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें अगर सुबह 3 बजे भी कोई उठाए और कहे कि पानी की बात करो तो मैं तो बहुत खुश होंगी पानी की बात करने के लिए। Absolutely, I know you are so passionate about it। तो इरम, आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत